तैयार रहिए, स्टार्ट। वादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने याची प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध विक्रय के लिए किए गए करार दिनांकित 20/11/1987 और 4/10/1989 के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए 2/5/2008 को एक वाद संस्थित किया था, जिसमें याची प्रतिवादी नंबर 2 ने दिनांक 2/12/2008 को एक लिखित कथन और 12/5/2009 को प्रति दावा प्रस्तुत किया। विराम। विचारण न्यायालय ने लिखित कथन पेश करने के बाद एवं विवाद्यकों की विरचना के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रति दावा को अस्वीकार कर दिया। विराम। उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 15/5/2009 के द्वारा प्रति दावा अस्वीकार करते हुए अपील को निरस्त कर दिया। विराम। अतः याची ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिस पर उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिनांक 10/9/2018 के द्वारा मामले को वृहद पीठ के लिए संदर्भित कर दिया। विराम। तदनुसार मामले में इस पूर्ण पीठ ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न विरचित किए। पैरा 1। क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 का किसी लिखित कथन को प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रतिदावा प्रस्तुत करने पर किसी प्रतिबंध को आदेशित करता है? विराम। 2। यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तब लिखित कथन को प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद प्रति दावा पेश करने पर क्या प्रतिबंध है? विराम। पैरा निर्णय 1। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 8 लिखित कथन, मुजरा और प्रति दावा से संबंधित मामलों के बारे में उपबंध करता है, जिसका नियम 1 से 5 लिखित कथन से संबंधित है। विराम। इस आदेश में वर्ष 2002 के संशोधन के द्वारा उपबंध किया गया कि लिखित कथन प्रतिवादी सम्मन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, किंतु कारण दर्शित करते हुए न्यायालय इसे 90 दिन तक बढ़ा सकता है। विराम। पैरा आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत वादी के वाद पर प्रतिवादी उस धन की वसूली के लिए जिसे वह वैध रूप से वसूल कर सकता है, मुजरा का दावा कर सकता है, किंतु प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अधिकार के अलावा वादी के दावे के विरुद्ध किसी ऐसे अधिकार या दावे के लिए प्रति दावा भी कर सकता है जो वादी के विरुद्ध प्रति दावा को वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के पूर्व या ऐसा नियम समय के पूर्व किसी वाद हेतुक के बारे में प्रोद्भूत हुआ है, चाहे ऐसा प्रति दावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं। विराम। पैरा 2। आदेश 8 नियम 6 का से 6 तक के प्रावधान 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जिन्हें 1/2/1977 से प्रवृत्त किया गया। विराम। इन नियमों का सार यह है कि प्रति दावा को एक वादपत्र के रूप में माना जाएगा और यह वाद पत्र के लिए विहित नियमों से शासित होगा। विराम। नियम 6 स्वयं स्पष्ट करता है कि लिखित कथन के नियम प्रति दावा पर भी लागू होंगे। विराम। अतः नियम 6 का
आदेश 8 के अंतर्गत कोई प्रतिदावा प्रस्तुत करने के लिए निम्न शर्तें होंगी। पैरा 1 प्रतिदावा क्षतिपूर्ति या अन्यथा के लिए हो सकता है। 2 प्रतिदावा को उस वाद कारण से संबंधित होना चाहिए जो वाद संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात उद्भूत हुआ हो। विराम 3 यदि प्रतिदावा में वाद कारण ऐसा है जो वाद संस्थान के बाद उद्भूत हुआ है, इसे लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व या उसके लिए दिए गए समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विराम पैरा अर्थात विधायिका लिखित कथन, मुजरा या प्रतिदावे को अति विलंब से प्रस्तुत करने को प्रतिबंधित करने का आशय रखती है। विराम यद्यपि विधायिका ने प्रतिदावा प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की है, किंतु निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह आदेश 8 नियम 6 के अधीन यथा वर्णित वाद कारण तक सीमित होनी चाहिए और यह नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रतिदावा को लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। विराम न्याय उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रक्रियात्मक न्याय के लिए न्यायालय को न्यायिकता हेतु एक संतुलित संपर्क अपनाना चाहिए। विराम।